ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। महाशिवरात्रि पर कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको घर में ला कर के रखनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना है, भगवान शिव की पूजा करते समय कौन कौन सी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान विष्णु का और भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। महाशिवरात्रि वाले दिन जो भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन घर में कुछ चीज़ें ला करके रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला जिस घर में रखी हो वहाँ पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। रुद्राक्ष की माला अगर शिवलिंग पर समर्पित कर दी जाए और फिर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, उसके बाद में वह माला घर में रखी जाए तो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई व्याधा नहीं आती। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शिव का वास है। जिस घर में रुद्राक्ष हो वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी के शरीर में कोई रोग लगा रहता है या किसी भी प्रकार की कोई व्याधा रहती है, कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती, व्यापार अच्छा नहीं चलता है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता है, तो आपको रुद्राक्ष की माला गले में धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला जिस घर में रखी हो वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती, कोई भी व्याधि उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, नंबर 2, जो व्यक्ति बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान शिव को बेलपत्र अगर शिवरात्रि वाले दिन समर्पित कर दिया जाए कोई भी इच्छा बोल करके, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो आप रुद्राक्ष के साथ में बेलपत्र भी साथ में जरूर लेकर के आएँ। और रुद्राक्ष तो हमेशा रखा रहने दें माला को, लेकिन बेलपत्र 41 दिन घर में रखना चाहिए। दोस्तों, अगला है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का शक्ति का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के समय भगवान शिव को त्रिशूल समर्पित करते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, फिर त्रिशूल को घर में ला कर के रखते हैं, उनके घर में कभी भी कोई भी घटना नहीं घटित होती, कोई भी अशुभ घटना घटित नहीं होती, उस घर में कोई भी नकारात्मकता शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, जिस घर में त्रिशूल रखा हो वहाँ पर स्वयं महाकाल का पहरा रहता है। उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई व्यावधा नहीं आता। उस घर में सदा ही तरक्की होती है। उस घर में रहने वालों की रक्षा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में त्रिशूल रखा हो वहाँ पर काल भैरव सदा ही उस घर की रक्षा करते हैं। उस घर में कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए शिवरात्रि के दिन आपको त्रिशूल घर में ला कर के जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगला है कौड़ी। आपने अक्सर देखा होगा कि धन प्राप्ति के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। कौड़ी पीली और सफ़ेद 2 प्रकार की होती है। इसमें से पीली कौड़ी आपको घर में ला कर के जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले आप कौड़ी को भगवान शिव को समर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का अभिषेक करें और उसके बाद में पीली कौड़ी को ला कर के घर में रखें। दोस्तों, जिस घर में पीली कौड़ी रखी हो वहाँ पर कभी भी कोई व्याधा नहीं आती। वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए आपको घर के अंदर कौड़ी जरूर ला कर के रखनी चाहिए। जिस प्रकार से आप घर में रुद्राक्ष की माला रखेंगे, त्रिशूल रखेंगे, उसी प्रकार से पीली कौड़ी भी ला कर के रखनी चाहिए। पीली कौड़ी को आप घर के मंदिर में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। पीली कौड़ी को आप व्यापार स्थान पर रख सकते हैं। जहाँ पर भी पीली कौड़ी रखी हो वहाँ पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। दोस्तों, अगला है शिवलिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रत्येक घर में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। शिवलिंग ला कर के रखते हैं, लेकिन उसमें भी पारद शिवलिंग अगर ला कर के रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पारद शिवलिंग में स्वयं भगवान महाकाल का वास है। वह तो सभी शिवलिंग में महाकाल का वास होता है, लेकिन पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान के हर कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। जिस घर में पारद शिवलिंग रखा हो और सुबह सुबह जो व्यक्ति उनको स्नान कराता है, स्नान का जल पान करता है, घर में छिड़कता है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको पारद शिवलिंग ला कर के जरूर रखना चाहिए। पारद शिवलिंग घर में रखने से घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती।
घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई व्याधाएं नहीं आती। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, धन नहीं रुक पाता, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो पारद शिवलिंग जरूर आके रखें। अगला है डमरू। आप सभी जानते हैं कि डमरू भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इसलिए जब आप पूजा कर रहे हों तो पहले तो भगवान को, शिव को त्रिशूल और डमरू समर्पित करें। फिर आपकी पूजा पूरी हो जाए तो भगवान के सामने से यह डमरू ला करके घर में रखना चाहिए और एक बार यह डमरू प्रतिदिन बजाना चाहिए। कहते हैं कि डमरू की आवाज़ यहाँ तक जाती है, वहाँ से नकारात्मकता दूर हो जाती है, वहाँ पर अशुभ शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए जहाँ पर त्रिशूल रखा हो वहाँ पर घर में डमरू ला करके जरूर रखना चाहिए। जिस घर में डमरू हो वहाँ पर भगवान महाकाल का समय हमेशा ही वास रहता है, हमेशा पैरा रहता है, उस घर में कभी भी कोई व्याधा नहीं आती। दोस्तों, शिवरात्रि का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा दिन होता है, पवित्र दिन होता है। इस दिन अगर ये चीज़ें घर में ला करके रखते हैं तो घर में हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है। घर में हर प्रकार की कुछ सुख सुविधाएँ आती हैं और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। शिवरात्रि वाले दिन सुबह पहले स्नान करें, उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवरात्रि वाले दिन जो व्यक्ति भगवान को चंदन का टीका लगाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन जो व्यक्ति भगवान शिव को 11 बेलपत्र अर्पण करते हैं उनकी जो भी मन में कामना हो वह प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि वाले दिन व्यक्ति को भगवान शिव को बेलपत्र के साथ साथ में पुष्प भी अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान को भांग की पत्तियां जरूर अर्पण करनी चाहिए। भगवान शिव को भस्मी भी अर्पण करनी चाहिए। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान शिव को हल्दी, रोली ये चीज़ें समर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही केतकी और चंपा का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान को कमल का पुष्प व गुलाब का पुष्प, चमेली का पुष्प समर्पित करें। शिवलिंग पर आप चंदन से ओम का चिन्ह बनाएं, फिर त्रिपुंड बनाएं। साथ ही इस दिन भगवान शिव को धतूरा जरूर अर्पण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान को सरसों के पुष्प और धतूरा अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव को आग के पुष्प अर्पण करने चाहिए। अगर शरीर में कोई परेशानी रहती है, घर में कोई ना कोई व्याधा लगी रहती है, तो भगवान को आग के पुष्प समर्पित किए जाते हैं। घर में किसी प्रकार की कोई व्याधा है तो भगवान के चढ़ा हुआ जल घर के अंदर डालना चाहिए। इससे घर में हमेशा ही धन की बरकत बनी रहती है, घर में धन आता है, हर प्रकार की आ रही व्याधाएं दूर हो जाती हैं। तो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, तामसिक चीज़ घर में ना बनाएं, साथ ही व्रत का संकल्प करें और भगवान की प्रिय चीज़ उनको अर्पण करें। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखते हैं तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से आपको बताया है वही चीज़ ला कर के घर में रखें। साथ ही उसी प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को